हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोग जहाँ तक सिलोजिज्म के कंसेप्ट का डिस्कशन किए थे उस कंसेप्ट को इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया तो वो क्या था कि आपके पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कथन हो तो आपको सकारात्मक फिगर अलग और नकारात्मक फिगर अलग बनाना है। इसके बाद नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजना है और देखना है कि नकारात्मक फिगर से सकारात्मक फिगर में कौन गया। अब इसके बाद आपको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या देखते हैं कि जो नकारात्मक फिगर से सकारात्मक फिगर में जाता है उसके साथ सकारात्मक फिगर में किसका किसका रिलेशन है, वही उस नकारात्मक के साथ दोस्ती करता है जो नकारात्मक से सकारात्मक में गया है, और उसी नकारात्मक से सकारात्मक में जाने वाला के साथ नकारात्मक फिगर में किसका किसका रिलेशन है। तो जिसका जिसका रिलेशन है उसके उसके साथ में वो सकारात्मक दोस्ती करता है। जैसे आपके पास जो एक कथन है, चाहिए इस कथन के साथ में हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ये जो कथन है कहता है कि सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कोई बी डी नहीं है। अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कोई बी डी नहीं है, ये नकारात्मक है तो इसको अलग बना लिए। अब इसके बाद इस नकारात्मक फिगर को सकारात्मक में खोजे तो आया कौन, आया बी। तो देखें कि जो नकारात्मक से सकारात्मक में आया इसके साथ सकारात्मक में किसका किसका रिलेशन है, तो ए का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है। तो अब ये दोनों दोस्ती करेगा किसके साथ, तो नकारात्मक से सकारात्मक में कौन आया है, तो बी आया है। तो इस बी के साथ सकारात्मक में किसका, ए का सी का रिलेशन था, तो ए सी दोस्ती कर रहा है किसके साथ, तो इसी नकारात्मक से सकारात्मक में आने वाला के साथ नकारात्मक में किसका किसका रिलेशन है, तो नकारात्मक में केवल डी का रिलेशन है, तो ये दोनों डी के साथ में दोस्ती करेगा। तो ए ले लेगा लाइन और सी ले लेगा एरो। क्यों, क्योंकि कुछ का संबंध है तो कुछ का जहाँ संबंध होगा उसको एरो देंगे और अंदर वाला या ऑल के साथ जब रिलेशन बनाएंगे तो हम लाइन देंगे। यहाँ तक हम लोग कंसेप्ट को देख लिए थे। अब इससे आगे के कंसेप्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ में। देखिए मैंने बोर्ड पे एक कंसेप्ट लिखा है जिसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है मैंने कि कुछ नकारात्मक के फिगर को कभी भी सकारात्मक फिगर में नहीं खोजते हैं और जैसे फिगर होता है उसी के अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब आपके पास कुछ नकारात्मक का फिगर हो, जैसे हमारे पास पहले फिगर होता था सकारात्मक फिगर और नकारात्मक फिगर दोनों होता था, लेकिन वो नकारात्मक फिगर जो होता था पूरा नकारात्मक फिगर होता था। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कुछ नकारात्मक के फिगर को कभी भी सकारात्मक फिगर में नहीं खोजेंगे और जैसा फिगर होगा उसी के अनुसार हम निष्कर्ष निकाल लेंगे और लिख लेंगे। यही हमारा कंसेप्ट कहता है। जैसे आइए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि सभी ए बी है, जो हमारा फिगर है वो बनाना है कि सभी ए बी है, सभी बी सी है और कुछ बी डी नहीं है। तो वक्ता के पास एरो दे दिए तो ये हमारा कुछ बी डी नहीं है का हमारा हो गया कथन का फिगर। तो आइए अब देखिए हमारा कंसेप्ट कहता है कि जब हमारे पास सकारात्मक फिगर हो और नकारात्मक फिगर हो तो हम हमेशा नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजेंगे। लेकिन यह फिगर कैसा है, यह फिगर जो है नकारात्मक, ये कुछ नकारात्मक का फिगर है, इसलिए हम इसको इस फिगर में नहीं खोजेंगे। हमारे पास जैसा फिगर है उसी के अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे और लिख लेंगे और वो टोटल के टोटल निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो इस फिगर में टोटल निष्कर्ष निकलेगा कितना, 9। और इस फिगर में आपको पता है कि जिसके पास एरो देते हैं वही वक्ता होता है और वही केवल निष्कर्ष बोलता है और केवल कुछ नहीं में बोलता है, कोई नहीं में यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए इस फिगर से टोटल 10 निष्कर्ष निकलेंगे जो सही होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। हमको स्टेटमेंट कितने भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कंसेप्ट को आपको समझना है। कथन क्या कहता है, कुछ ए बी है तो कुछ ए बी है। फिर कहता है सभी बी सी है तो सभी बी सी है। फिर कहता है कुछ सी डी है तो कुछ सी डी है। फिर कहता है कुछ सी ई नहीं है तो कुछ सी ई नहीं है और वक्ता के पास क्या करेंगे, एरो दे देंगे, हमारा फिर फिगर कंप्लीट हो गया। तो नकारात्मक फिगर को सकारात्मक में खोजेंगे, बिल्कुल नहीं खोजेंगे। क्यों नहीं खोजेंगे, क्योंकि ये हमारा कुछ नकारात्मक का फिगर है और कुछ नकारात्मक के फिगर को सकारात्मक फिगर में नहीं खोजेंगे। जैसा फिगर है वैसा ही निष्कर्ष निकालेंगे और लिख देंगे, टोटल का टोटल निष्कर्ष सही हो जाएंगे। तो यहाँ से टोटल कितने निष्कर्ष निकलेगा, इस फिगर से टोटल कितना, 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी कि यहाँ से भी टोटल कितने निष्कर्ष निकलेंगे, टोटल 10 निष्कर्ष निकलेंगे जो करेक्ट होंगे। तो इस चारों कथन में से केवल और केवल एक ही नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा जो सही होगा, बाकी के कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष निकालिएगा वो गलत हो जाएगा। जैसे इस फिगर के अनुसार हमको निष्कर्ष निकालना है तो इस फिगर में केवल सी बोलेगा कुछ नहीं में, तो कुछ सी ई नहीं है, केवल यही एक नकारात्मक निष्कर्ष सही होगा। बाकी अब कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष बोलवाइएगा वो सारे के सारे नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाएंगे और इसमें सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा जो हम लोग पिछले वीडियो में टोटल डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था जो कि क्लियर हो गया। अब जो भी कंसेप्ट हम पढ़े उसको कंबाइंड करके अगर हम लोग
कंसेप्ट को देखते हैं तो हमारे कितने सारे कंसेप्ट बन के आते हैं, आइए उसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने आपके पास ये 6 क्वेश्चन लिखा है और इन 6 के 6 क्वेश्चन में जो भी हम पिछले वीडियो में कंसेप्ट दिए हैं वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर लागू होंगे। और अभी तक आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उन सभी पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस पर कैसे कैसे सभी रूल्स लागू होते हैं, वो सभी कंसेप्ट लागू होते हैं, उसको समझते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक हम लोग पिछले वीडियोज़ में अभी तक पढ़ते आए हैं वो हम क्या पढ़े हैं कि हमारे पास केवल एक सकारात्मक फिगर होता था और एक नकारात्मक फिगर होता था। लेकिन इन कथनों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 सकारात्मक फिगर होंगे। हम कथन का बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 सकारात्मक फिगर होंगे और एक नकारात्मक फिगर होंगे। तब हम कैसे भी सवाल को बनाएंगे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इन सभी क्वेश्चंस पे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे हैं। तो कि हम 6 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझेंगे। कहता है कि सभी ए बी है, सभी सी डी है, कोई ए सी नहीं है। तो बनाइए इसका फिगर कि सभी ए बी है और सभी सी डी है। देखिए हमारे पास 2 सकारात्मक फिगर हो गया। इसका मतलब कि इस फिगर में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों फिगरों के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर आप इस फिगर को ए को उठाइए, इसका डी को उठाइए कि सभी ए डी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में किसी प्रकार का बात नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, कब इस दोनों में संबंध है ही नहीं तो बोले कि नकारात्मक बात होगा, नहीं, नकारात्मक निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सकारात्मक कथन का फिगर कैसा होगा, सकारात्मक होगा, और सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसलिए इस फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। अब आइए हम बात करते हैं, कोई ए सी नहीं है हमारा कथन है, इसका भी फिगर बना लीजिए, कोई ए सी नहीं है। हमारा जो काम है करेंगे, देखिए अब आपके पास 2 सकारात्मक फिगर मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ। इससे पहले हमारे पास केवल एक सकारात्मक फिगर मिलता था। तो अब देखिए नकारात्मक फिगर को उठाइए और सकारात्मक फिगर में खोजिए। इसमें खोजिए कौन मिला, ए बी दोस्ती किया किसके साथ, सी के साथ, तो क्या लेगा, एरो। बी क्या लेगा, एरो लेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको ए को बंद करिए तो देखिए, तो सी में बी में कैसा है, किस कथन का फिगर में एरो देते थे, तो कुछ नकारात्मक के फिगर में एरो देते थे। और कुछ नकारात्मक का फिगर कभी भी रिलेशन बनाता था, सकारात्मक वाला से नहीं बनाता था। तो जहां पर एरो दे देंगे ना, वो किसी से रिश्ता नहीं बनाएगा। अब बी किसी से रिश्ता नहीं बना सकता है क्योंकि एरो दे दिए है और यहाँ पर कुछ नकारात्मक का संबंध हो गया है। अब देखिए, अब इसको हम इस वाला फिगर में खोज लिया, यानी कि पहला फिगर में खोज लिया। अब कौन फिगर में खोजेंगे, अब दूसरा फिगर में खोजेंगे, क्योंकि पहला फिगर का काम कंप्लीट, जो रिलेशन बनना था बना लिए। अब इसके बाद इसमें खोजे तो कौन मिला, सी मिला। तो सी मिला तो अब दोस्ती कौन करेगा, डी करेगा। लेकिन दोस्ती डी किसके साथ में करेगा, देखिए नकारात्मक फिगर से सकारात्मक फिगर में कौन आया है, सी। सी यहाँ भी है, सी देखिए यहाँ भी है सी, यानी कि सी सकारात्मक में भी हो गया, सी नकारात्मक में भी हो गया। तो नकारात्मक फिगर से सकारात्मक में आया सी, तो सकारात्मक फिगर में इस सी के साथ केवल डी का रिलेशन है, तो दोस्ती करेगा डी, किससे, नकारात्मक वाला से। तो कौन नकारात्मक वाला से करेगा, तो नकारात्मक फिगर में सी के साथ किसका किसका रिलेशन है, तो ए के साथ भी रिलेशन है, बी के साथ भी रिलेशन है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर डी दोस्ती करेगा तो लाइन लेगा या एरो, तो लेगा एरो। क्यों, क्योंकि बाहर है। अब यहाँ पर बी किसी के साथ में रिलेशन नहीं बना सकता, अब डी भी रिलेशन नहीं बना सकता, क्योंकि एरो है, और एरो मतलब कुछ नकारात्मक, और कुछ नकारात्मक के फिगर को कभी भी सकारात्मक फिगर में नहीं खोजा जाता है। का मतलब कि एरो वाला जिसके पास एरो लग गया वो कभी भी रिलेशन नहीं बनाएगा। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब इस फिगर से टोटल जो निष्कर्ष निकलेगा उसको निकाल देना है। इस दोनों के बीच 3 और इस दोनों के बीच 3, टोटल कितना, 6, और एक ये बोलेगा 7 और एक ये बोलेगा 8 और ये दोनों बोलेगा, जो 4 बोलेगा, तो 8 4 12, यानी कि टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा, 3 3 6 6 7 8 और 4 12, यानी कि टोटल 12 निष्कर्ष निकलेंगे जो सही होंगे। अब नकारात्मक कितना होगा, 4 2 6 नकारात्मक होगा और 6 सकारात्मक होगा, जो करेक्ट निष्कर्ष होंगे। अब यहाँ पर आप एरो का मतलब समझ गए। अब आते हैं हम लोग एक नंबर पे। देखिए अब यहाँ से समझना है कि सभी ए बी है, सभी सी डी है, कोई बी सी नहीं है। तो सभी ए बी है, सभी सी डी है और कोई बी सी नहीं है। अब हमारे पास 2 सकारात्मक फिगर और एक नकारात्मक फिगर, तो इस नकारात्मक फिगर को उठाइए और सकारात्मक फिगर में खोजिए। तो कौन में खोजे, पहले किसी में भी खोजिए। तो देखिए दोनों कथन सेम इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कथन इधर उधर होने से। देखिए सभी ए बी है,
तो यहाँ सभी ए बी है को बाद में किए हैं, यहाँ सभी सी डी है तो सभी सी डी है को पहले लिखे हैं। अगर नकारात्मक को कहीं भी लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खोजना तो नकारात्मक को ही है। अब देखिए हम खोज रहे हैं पहले इस फिगर में, तो खोजे तो कौन मिला, बी मिला, यानी कि नकारात्मक से सकारात्मक में बी, यहाँ बी, यानी कि नकारात्मक से सकारात्मक में बी आ गया। तो इस बी के साथ सकारात्मक में रिलेशन है ए का, तो ए दोस्ती करेगा किसके साथ, इसी बी के साथ, इसी बी के साथ नकारात्मक में जिसका रिलेशन है तो सी का रिलेशन है तो सी के साथ। तो अब लाइन लेगा, क्यों लाइन लेगा, क्योंकि दोस्ती कौन कर रहा है, ए, और दोस्ती करने वाला कहाँ है, अंदर है, तो ले लिया लाइन। अब इसके बाद हमारा इस फिगर का काम हो गया, जो रिलेशन बनना था बना लिए। अभी एक फिगर बचा है जिसमें हम लोग नहीं खोजे हैं, अब इसमें भी खोजेंगे। इसमें खोजे तो कौन मिला, देखिए इसमें खोजे तो सी मिला, इसमें खोजे तो सी मिला, तो यहाँ पर सी आ गया। तो अब दोस्ती कौन करेगा, डी करेगा, किसके साथ करेगा, तो नकारात्मक में सी के साथ किसका रिलेशन है, तो बी का रिलेशन है, तो बी के साथ करेगा। तो बी के साथ क्या लेगा, डी एरो लेगा, डी एरो ले लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक फिगर में इसे सी के साथ जिसका जिसका रिलेशन है उसके साथ में डी दोस्ती करेगा। तो नकारात्मक फिगर में सी के साथ केवल बी का ही दोस्ती है, नहीं, जो संबंध बी और सी में है वही संबंध सी और ए अर्थात लाइन में होता है। केवल लाइन हम इसलिए देते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये जो हमारा रिलेशन बना है ये एक कथन का हिस्सा नहीं है। देखिए कथन में कहीं दिया हुआ है कि कोई सी ए नहीं है या कोई ए सी नहीं है, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको लाइन शो करता है कि यह कथन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये हमारा फिगर से आया है, इसलिए इस दोनों के बीच लाइन दिए हैं। ये काम कब करता है, जब हम लोग रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ते हैं तब ये कंसेप्ट काम करता है, इसलिए यहाँ पर लाइन से इंडिकेट कर दिए हैं कि इस दोनों में कथन से कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारे फिगर का हिस्सा है। तो जो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो संबंध सी और बी में है वही संबंध सी और ए में है। तो जब हमारा सी के साथ बी का रिलेशन है इसलिए बी यहाँ से बी के साथ में डी एरो लिया, तो सी से ए का भी तो वही रिलेशन है, तो ए भी ए से भी डी एरो लेगा, तो यहाँ पर डी भी एरो लेगा। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब निष्कर्ष जो निकलेगा, आपको पता है कि इस फिगर में और इस फिगर में कोई रिलेशन नहीं है, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए, टोटल 3, सभी सी डी है, कुछ सी डी है, कुछ डी सी है, टोटल 3, सभी बी डी है, गलत, कुछ बी डी है, गलत, सभी डी बी है, गलत, कुछ डी बी है, गलत, या सभी ए डी है, गलत, या कोई ए डी नहीं है, गलत। क्योंकि टोटल कंसेप्ट होता है कि ये फिगर कैसा है, ये फिगर है सकारात्मक, और सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि जब आपके पास दोनों प्रकार का फिगर आ जाए, नकारात्मक फिगर भी आ जाए, सकारात्मक फिगर भी आ जाए, तो निष्कर्ष को कैसे चेक करेंगे, तो नकारात्मक फिगर में हमेशा नकारात्मक निष्कर्ष को चेक करिए और सकारात्मक फिगर में हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष को चेक करिए। क्यों, क्योंकि सकारात्मक फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होगा और नकारात्मक फिगर से सकारात्मक निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो हम नकारात्मक को हमेशा नकारात्मक में खोजेंगे और सकारात्मक को हमेशा सकारात्मक फिगर में खोजेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए तो ए में डी में कोई संबंध नहीं, ए में सी में कोई, यानी कि दोनों फिगर में एक दूसरे से किसी से संबंध नहीं, इसलिए दोनों फिगर एक दूसरे से किसी भी प्रकार का बात नहीं करेगा। अब आते हैं इस फिगर में, तो आपको पता है कि बी सी में क्या संबंध है, कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों का, अर्थात बी और सी एक दूसरे से कोई नहीं भी बात करेगा, कुछ नहीं भी बात करेगा, सी और ए एक दूसरे से कोई नहीं भी बात करेगा, कुछ नहीं भी बात करेगा, लेकिन डी बी से केवल और केवल कुछ नहीं भी बात करेगा क्योंकि एरो है। अब यहाँ पर ए डी से बात करेगा, नहीं करेगा, बी डी से बात करेगा, नहीं करेगा, जिसके पास एरो देंगे केवल वही बोलेगा, केवल और केवल एक ही निष्कर्ष बोलेगा, वो भी केवल कुछ नहीं में बोलेगा। उसी प्रकार डी भी केवल ए से बोलेगा, कुछ नहीं में, कुछ डी ए नहीं है, लेकिन ए डी के साथ में नहीं बोल सकता, चाहे कोई भी निष्कर्ष हो, कुछ ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं है, और डी भी नहीं बोल सकता कि कोई ए डी नहीं है, बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा, केवल और केवल बोलेगा कुछ डी ए नहीं है। अब इस फिगर पे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, तो टोटल कितने निष्कर्ष निकले काउंट भी कर लेते हैं, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 और 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 1 16, तो टोटल इस कथन को मिलाकर टोटल 16 निष्कर्ष निकलेंगे जो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। देखिए ये हमारे पास जो दूसरा कथन है, ये कथन क्या कहता है कि सभी सी डी है, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं, दोनों कथन सेम है, जो कथन इसमें है वही कथन इसमें है, सिर्फ कथन ऊपर नीचे हुआ है। सभी ए बी है 1 नंबर पे है तो सभी ए बी है 2 नंबर पे आ गया, यहाँ सभी सी डी है 2 नंबर पे है तो यहाँ सभी सी डी डी है, ये हमारा 1 नंबर, यानी कथन सिर्फ ऊपर नीचे हुआ है, तो फिगर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, सिंपल से बात है। यही इसीलिए हम आपको सभी कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, किसी भी लेवल का एग्जाम है, कितना भी घुमा दे आप उसको इजीली बना ले। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को कि सभी सी डी है, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं। तो सकारात्मक कथन का सकारात्मक फिगर होगा जो अलग बनाना है। तो पहले है सभी सी डी है तो सभी सी डी है, फिर है सभी ए बी है तो सभी ए बी है, इसके बाद है कोई बी सी नहीं है तो कोई बी सी नहीं है। हमारा क्या हो गया, फिगर कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी हम क्या करेंगे, नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजेंगे। तो खोजे तो सबसे पहले कौन है, यहाँ पर आया सी। तो यहाँ पर सी आया, इसका मतलब कि अब डी दोस्ती करेगा किसके साथ, सी के साथ। नहीं, सी तो नकारात्मक से सकारात्मक में आया है, तो सकारात्मक में इस सी के साथ दोस्ती है डी का, तो डी दोस्ती करेगा किसके साथ, तो इसी सी के साथ नकारात्मक में किसका दोस्ती है, बी का, तो बी के साथ करेगा। तो लाइन ले गया एरो, तो लेगा एरो, क्योंकि दोस्ती करने वाला कहाँ है, बाहर है। ठीक है, देखिए बी यहाँ से पहले ही हमारा एरो ले लिया। अब बी आ गया यहाँ पे, अब बी आ गया यहाँ पे, तो बी तो दोस्ती करेगा नहीं अब किसी से। अब दोस्ती किससे होगा, ए करेगा दोस्ती किससे, तो सी से। तो यहाँ पर लाइन ले लिया ए। जब ए लाइन ले लिया तो देखिए हमारे नकारात्मक से सकारात्मक में आया कौन है, बी आया है। इसका मतलब कि बी के कारण ही सी के साथ ना ए दोस्ती किया, क्योंकि बी नकारात्मक से सकारात्मक में आया और बी पहले से रिलेशन बनाया हुआ है। बी पहले से ही रिलेशन बनाया हुआ किसके साथ में, डी के साथ में। इसका मतलब कि डी भी ए के साथ में रिलेशन बनाएगा और ए से डी भी एरो लेगा। बी के अब जिसके जिसके साथ में रिलेशन होगा पहले से ना, उसके साथ ए का रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा और निष्कर्ष आपको देखना है, वही संबंध किसके किसके साथ में कैसा संबंध है उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष लिखना है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कथन कहता है कि सभी ए बी है, सभी डी सी है, कोई बी सी नहीं है। देखिए सभी ए बी है, सभी डी सी है, फिर कहता है कोई बी सी नहीं है। अब नकारात्मक फिगर को खोजिए, कौन आया, बी आया, दोस्ती कौन करेगा, ए करेगा, किसके साथ, तो सी के साथ में, लेगा क्या, लाइन। इस फिगर में खोज लिए, फिर खोजे तो कौन आया, सी आया, ठीक है सी आया। अब दोस्ती कौन करेगा, डी करेगा, किसके साथ में, तो ये तो कंफर्म है कि बी के साथ में तो लाइन लेगा ही लेगा, लेकिन बी का जो रिलेशन है सी के साथ, ए का भी वही रिलेशन है सी के साथ, इसीलिए ए के साथ भी लाइन लेगा। ये भी फिगर कंप्लीट हो। ठीक है, अब ये जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सभी डी सी है, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। तो बनाइए इसको, क्या बनेगा कि सभी डी सी है, सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है। देखिए जिस रूल से ये बना है, जो कंसेप्ट इसमें लगा है वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले नकारात्मक को इस फिगर में खोजिए, तो कौन आया, सी आया, तो दोस्ती कौन करेगा, डी, किसके साथ में, तो बी के साथ में, और लेगा लाइन डी। अब इसके बाद कौन आया, देखिए अब आ रहा है कौन, बी, और बी आया और बी डी के साथ में पहले से ही दोस्ती बनाया हुआ। बी जो है डी के साथ में पहले से दोस्ती किया हुआ है। अब आ गया बी, जब बी आया तो हमारे साथ यहाँ पर एक क्या करेगा, रिश्ता बनाएगा, किसके साथ में, सी के साथ में ए रिश्ता बनेगा। और जो बी आया है वो पहले से ही लाइन लिया हुआ है, इसका मतलब ए के साथ में भी डी लाइन लेगा। तो आप ए को यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, दोनों बात सेम है, क्योंकि यहाँ पर लाइन है तो लाइन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर एरो लगता है वहाँ पर दिक्कत होता है कि ए में और डी में एरो नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। इसलिए इस रूल से बनाएंगे तो यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, अगर ये लाइन वाला बनाएंगे तो दोनों कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। इसलिए दोनों कंसेप्ट सीखे हैं, क्योंकि इसको भी ध्यान में रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि सभी सी डी है, कुछ डी ई है, सभी ए बी है, कोई बी डी नहीं है। तो फिगर बनाएंगे कि सभी सी डी है, सभी सी डी है, कुछ डी ई है, सभी ए बी है, फिर कोई भी डी नहीं है, कोई भी डी नहीं है। अब हमारा फिगर यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजेंगे। तो कौन आया, देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डी। तो डी आया तो डी के साथ सकारात्मक में किसका किसका रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है डी के साथ और ई का भी रिलेशन है डी के साथ। इसका मतलब कि सी भी दोस्ती करेगा, ई भी दोस्ती करेगा, किसके साथ करेगा, बी के साथ करेगा। डी तो आया ही है तो दोस्ती किसके साथ करेगा, बी के साथ करेगा। तो ये दोस्ती करने वाला अंदर है तो ये क्या लेगा, ये सी ले लेगा लाइन, और ई क्या लेगा, कुछ का संबंध है तो ये ले लेगा एरो। ठीक है, अब इसके बाद इस फिगर में खोज लिए। अब खोजेंगे इस फिगर में, तो कौन आया, बी आया, बी आया
तो दोस्ती करेगा ए किसके साथ में, डी के साथ में। अब इसके बाद में देखिए, अब हमारे पास बी पहले से दोस्ती किया था किसके किसके साथ, ई के साथ भी, सी के साथ भी। तो इसका मतलब कि ए के साथ भी ये दोनों दोस्ती करेगा। तो लाइन लिया है सी तो लाइन लेगा ए के साथ, और एरो लिया है ई तो एरो लेगा ई के साथ। अब हमारा यहाँ तक फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको निष्कर्ष काउंट करना है और देखना है कि कितना निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए कितना निष्कर्ष निकलेगा, हम ऐसे आपको काउंट करके दिखा देते हैं। क्या है, इस दोनों में 3 और यहाँ पर 2, टोटल यहाँ 5 और यहाँ पर टोटल 3। अब इस फिगर में टोटल कितना निकलेगा, इस दोनों के बीच में 4 और इस दोनों के बीच में 4, और देखिए जहाँ लाइन है 4 4 गिनते जाइए, ये लाइन है 4 और यहाँ पर ये तो कथन का है लेकिन है तो लाइन ही, जो निष्कर्ष इस दोनों में वही निष्कर्ष इसमें, और ये कथन का है कि कोई बी डी नहीं है इसलिए इसमें हम लाइन नहीं दिए, और ये फिगर से आया है इसलिए इसमें हम लाइन दे दिए हैं, लेकिन निष्कर्ष दोनों में सेम निकलेगा। तो 4 4 8 4 12 और 4 16, टोटल 16 और 1 17 और 1 18, यानी कि टोटल यहाँ पर 18 जोड़ दीजिए, 5 3 8 18 कितना 26, टोटल 26 निष्कर्ष निकलेंगे जो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अब यहाँ तक हमारा क्या हुआ कि यहाँ तक सिलोजिज्म का कंसेप्ट जो हुआ होता है समाप्त, ये फिगर वाला। अब हमको कंसेप्ट देखना है मीनिंगलेस का, क्योंकि हम आपको पीछे एक बार कभी बताए थे पिछले वीडियो में कि मीनिंगलेस कभी भी आइदर और का केस नहीं बनाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे मीनिंगलेस करेंगे, इसके बाद अपने मटेरियल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।